योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हम लोग के साथ बनी रहे। और हमने कल जैसे कि देखा था कि मरकुस उसके 5 अध्याय में कि किस प्रकार से वो कब्र में रहने वाले जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति की दुर्दशा थी, और प्रभु यीशु मसीह उस दुर्दशा को देखकर स्वयं उसके पास आ गए और फिर उसको स्वतंत्र किया। और वो नहीं चाहता था। वो पहले कह रहा था कि जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरे से क्या काम है, मुझे क्यों सताने आए हो। परंतु बाद में वही, जब प्रभु ने उसको स्वतंत्र कर दिया सारे बंधनों से, सारी दुष्ट आत्माओं से, तो वो सचेत होकर उसके पास बैठा था। और उसी प्रकार से उसके अंदर हमने जैसे देखा कि कैसी बड़ी जागृति उसके उसके अंदर आई। और बाद में उसी व्यक्ति के द्वारा जो है उस पूरे जगह के ऊपर, जो कि प्रभु को नहीं जानते, यहोवा परमेश्वर को जानने वाले लोग नहीं थे, वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस सच्चे परमेश्वर को जाना। आज हम एक और नई बात को, एक इसी प्रकार की घटना के द्वारा हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है प्रभु ने एक दुर्दशा में पड़े हुए को कैसे उसने फिर से उठा के खड़ा किया। और नेहा हमारे बीच में है। और नेहा, आपको ये समय है कि आप हमको जागृति की ओर आगे ले चलिए। थैंक यू। सबको जय मसीह की। जय आंटी, मसीह। मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है, थोड़ा और पास में आ जाइए आप। जी आंटी।
सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए। सबसे पहले सारा आदर और सारा महिमा हम अपने जीवित परमेश्वर को देंगे। और हमारे ये जो वचन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूहन्ना 4। और ये बहुत ही लंबा पैसेज है, लेकिन हम इसमें से कुछ कुछ वर्सेस पे ध्यान देंगे। और जब मैं कल दोपहर में इस वचन को मनन कर रही थी, सो प्रभु ने बहुत ही डिफरेंट तरीके से मेरा फोकस चेंज करा। और कई बार ये बहुत ही नोन पैराबल है या नोन घटना है जो बाइबल में घटती है, यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में। सो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो चीज हुई कि यीशु मसीह जो है उनको जहाँ उनको जाना था। और लेकिन उनको एक यहूदिया को छोड़ के जब वो निकले गलील को जाने के लिए, तो उन्होंने एक रास्ता लिया जो सामरिया को होके जाता था। और यहाँ पे 4th वर्स में लिखा है और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो ये यहीं से सेट राइट हो जाता है कि परमेश्वर पर्पसफुली उस जगह को गए थे। और तो ये मतलब मेरा फोकस ये शिफ्ट हुआ है। हम इस पे आज हम जो है सामरी स्त्री से हट के यीशु मसीह पे फोकस करेंगे कि उन्होंने क्या किया, राइट। और हम उनसे सीखेंगे कि कैसे वो एक उन्होंने कैसे चीजों को किया और हम कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले उन्होंने, ये बहुत ही शॉर्टेस्ट रूट होता है, लेकिन तब भी यहूदी इस रूट से नहीं जाते थे। रीजन सिंपल था कि वो सामरिया, जो समारिटन्स थे, जो सामरी लोग थे, उनके साथ वो कोई रिश्ता नहीं रख सकते थे। या आज की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि उनको वो कंसिडर नहीं करते थे, क्योंकि वो डुअल बिलीफ्स में थे। मतलब वो आधा मानते थे और आधा, मतलब बहुत पूरा पूरा यीशु मसीह को वो नहीं मानते थे, या आने यीशु के सेकंड का आने की बात को वो नहीं मानते थे। सो लोग, यहूदी लोग इस स्थान पे नहीं जाते थे, सामरियों से कोई रिश्ता नहीं रखते थे। लेकिन 4th में लिखा है यीशु का सामरिया से जाना अवश्य था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह आते हैं और वो एक वेल पर आते हैं, कुएं पर आते हैं, और वो वहां पे बैठते हैं। और वहां पे एक स्त्री आती है, राइट, वो जो कि सामरी है। और पहनावा भी दोनों का बहुत डिफरेंट है, जिससे पता चलता है कि वो तो सामरिया की है वो, लेकिन यहूदियों का पहनावा अलग होता है, जिससे इस स्त्री को हम आगे देखेंगे वो पहचान लेती है। सो यीशु मसीह उससे कहते हैं मुझे पानी पिला। सो यीशु मसीह वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बिगिन द कॉन्वर्सेशन। सो यीशु मसीह वो पहले व्यक्ति बनते हैं जो इस स्त्री से पहले होकर बात करते हैं। पहली चीज, वो पर्पसफुली सामरिया में गए। दूसरी चीज, वो पहले कॉन्वर्सेशन को बिगिन करते हैं और कहते हैं मुझे पानी पिला। और स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। फिर यीशु मसीह उसको बाकी चीजें बताते हैं कि यदि तू जानती कि तुझसे कौन मांगता है तो तू उससे जीवन का जल मांगती। हम ये पूरी स्टोरी को जानते हैं। और उसके बाद फिर यीशु मसीह, मैं बहुत शॉर्ट में इस स्टोरी को नटशल कर रही हूँ, फिर प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं कि तू जा और अपने जो है 15th वर्स में कहते हैं कि स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो, ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझे वो जल दूंगा जो तेरे अंदर सोता बन जाएगा और वो तेरे अंदर से उमड़ेगा। सो स्त्री कहती है प्रभु मुझे ऐसा जल दे दीजिए। सो लेकिन तब भी स्त्री समझ नहीं पाती कि यीशु किस जल की बात कर रहे हैं। आगे यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू जा अपने पति को लेकर आ। सो स्त्री कहती है कि मैं बिना पति, स्त्री कहती है मैं बिना पति की हूँ। तो यीशु मसीह वहां पे उसके पास्ट को उसके पास सामने रखते हैं कि तू ऑलरेडी जो है, तू सत्य कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्त्री मान लेती है कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है जो उसके पास्ट को भी जानते हैं, राइट। और उसके बाद हम 27th में अगर आते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर जो है वो जाती है और लोगों से कहती है कि जो है यहाँ पर वो है, आओ और देखो यहाँ पर वो है जिसने मुझे वो बातें बताई जो मैंने की थी। और हम ये देखते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को बुला लाती है। सो अब हम इसको थोड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे प्रभु ने मुझे कल पढ़ाया। प्रभु ने बोला कि सबसे पहले जब प्रभु ने बोला कि मैं प्यासा हूं, या प्रभु ने बोला मुझे पानी पिला, प्रभु किस चीज के लिए प्यासे थे? इसका उत्तर है 34th वर्स में, यूहन्ना 4 उसकी 34th वर्स में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मतलब अपने चेलों से यीशु मसीह इस समय कह रहे हैं, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं।
सो यीशु मसीह यहाँ पर उस स्त्री के लिए प्यासे थे, उसकी आत्मा के लिए प्यासे थे. इट वॉज नॉट द फिजिकल थर्स्ट. दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो स्त्री जो है प्यासी है, वो फिजिकली शारीरिक रीति से प्यासी है, और वो बहुत मेहनत कर रही है. मतलब वो अपने घर से बहुत दूर चलकर घड़ा लेकर वो आई है कुएं पे. और उस जमाने में जो हम लोग ने जब अपनी बाइबल स्टडी करे तो हम लोग देख पाए थे याकूब के कुएं कैसे होते थे. स्टेप्स चढ़ के नीचे जाना पड़ता था और पानी भर के फिर ऊपर आना पड़ता था. सो बहुत मेहनत का काम था. सो ये स्त्री बहुत मेहनत कर रही है कि उसकी प्यास बुझ जाए. फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह को प्यास उसके सोल की है. यीशु मसीह को प्यास उसकी आत्मा की है कि ये आत्मा के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अवश्य आया हूँ, और ये आत्मा को मुझे मुझे इसको बचाना है. सो पहली चीज जो यीशु मसीह ने कहा, डू वी थर्स्ट लाइक जीसस? क्या हम यीशु मसीह के समान आज प्यासे हैं आत्माओं के लिए? सो प्रभु चाहते हैं कि हम आत्माओं के लिए प्यासे हो जाएं. क्योंकि 14th वर्स में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा. हालेलुया. हम सब उस जल में से पी चुके हैं. हम यीशु मसीह में से पी चुके हैं. हमें वो जल मिल चुका है और हम अब खुद एक सोता बन चुके हैं. यीशु मसीह खुद एक सोता थे जो एक प्यासी स्त्री के पास गए थे. हम खुद वो सोता बन चुके हैं और अब यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी जाएं. यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सामरी स्त्री उसके पास आई थी, या बहुत सारे पैराबल्स कल जो हम लोग ने सीखा, यीशु मसीह गए थे, उस स्थान पे वो उपस्थित थे. क्या हमने अपने आप को ऐसी जगहों पे पोजीशन करा है जहां पे आत्माएं सूखी हैं, प्यासी हैं एंड मेहनत कर रही हैं? और जो वो मेहनत कर रही हैं, जैसे ये सामरी स्त्री, इतना परिश्रम प्यास बुझाने के लिए, बट स्टिल जो उसकी एक्चुअली में प्यास है, जो कि उसके अनआंसर्ड क्वेश्चन है. जैसे प्रभु ने उसके बारे में बताया ना कि तू ठीक कहती कि तू बिना पति की है, 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है. सच अ क्वेश्चनेबल लाइफ शी हैड. कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके जीवन पर है. एंड उस टाइम पे जहाँ पे स्त्री की बहुत ज्यादा उस टाइम पे जो स्त्रियां थी उनकी इतनी अम, अ, उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं था सोसाइटी में. और इस प्रकार का जीवन होना, तो कितने लोगों की निंदा उसको सुननी पड़ती होगी, कितना कुछ उसे सहना पड़ता होगा, कितना कुछ उसे बोला जाता होगा, कि और कितना कुछ तुच्छ निगाहों से उसे देखा जाता होगा. राइट. प्रभु ने बोला कि तू ठीक कहती है, तू बिना पति की है. प्रभु ने, स्त्री ने उससे नहीं बोला कि प्रभु मैं ऐसी हूं, मेरी ये दुर्दशा है, लेकिन प्रभु ने उसके उन क्वेश्चंस को एड्रेस किया, उसकी उस निंदा को एड्रेस किया, उसके उस कंफ्यूज्ड जीवन को एड्रेस किया. उस प्यास को बुझाने की प्रभु ने यहाँ पर कोशिश करी, और प्रभु ने उसकी उस प्यास को बुझा दिया. जो दुनिया उसको आंसर नहीं दे पाई, जो दुनिया कभी उसको उन बातों के लिए जो उसके जीवन में घटी थी उसका तिरस्कार कर रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसके उन क्वेश्चंस को, उसकी नीड को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसको प्रभु ने आंसर किया. और सिर्फ आंसर नहीं किया, परंतु सल्यूशन दिया. और प्रभु ने कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा, तू जल के लिए इतनी दूर आई है, बट देयर आर मोर थिंग्स. तुम्हें तुम्हें जो प्यास, एक्चुअल प्यास है, वो इस जल की नहीं है, तुम्हें अनंत जीवन के जल की प्यास है. हम लोगों को अनंत जीवन के जल की प्यास है, और लोग व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जिससे उनकी प्यास जो है कुछ क्षण के लिए तो बुझ जा रही है, लेकिन वापस वो फिर उन्हीं कार्यों में पड़ रहे हैं ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सकें. पर यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर कि मैं वो जल दूंगा जो तुम में सोता बनेगा. वो जल मुझ में और आप में है, और हम वो लिविंग वाटर हैं, लिविंग फाउंटेन्स हैं. और हमें अपने आप को ऐसे स्थानों पे पोजीशन प्रभु ने ऑलरेडी करा हुआ है जहां पे बहुत सारे समारिटन्स हैं, जहां पे बहुत सारे सामरीज हैं,
क्या हम क्राउड का हिस्सा बन के उनके ऊपर निंदा कर रहे हैं? क्या हम क्राउड का हिस्सा बन के उनकी प्रॉब्लम्स में ऐड कर रहे हैं, या यीशु मसीह के समान जो जीवन का जल उसने मेरे अंदर रखा है उनकी उस प्यास को बुझा रहे हैं, जिससे वो यीशु मसीह जो जो सच्चा जीवन है, जो सच्चा जल का सोता है, जो उद्धार करता है, वो उसको जान जाए, उससे उनका जीवन मिल जाए। सो जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के साथ कुछ ऐसा किया और उस स्त्री ने फिर अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया, वर्स 28 में लिखा है, यूहन्ना के 4 उसकी वर्स 28 में लिखा है, तब वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। जब प्यास बुझ जाती है, जब वो खुद एक सोता बन जाते हैं, तो वो चुप नहीं रह सकते। पहली बात, और दूसरी बात, फिर वो काम नहीं करेंगे जो वो कर रहे थे। जैसे इस स्त्री ने पानी भरना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो अंदर से तृप्त हो गई थी, क्योंकि उस अंदर से वो भर गई थी उस जीवन, क्योंकि उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई थी जो कि जीवन का सोता है। एंड शी थर्स्ट नो मोर। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें वो लिविंग वाटर्स बनाए, प्रभु ने हमें हम में वो जीवन का सोता रखा है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये स्त्री उस जीवन के जल को पा लेती है, तब वो 29 में कहती है, अपने अपने सामरी के छोटे छोटे से गांव में जाके कहती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं? और ढेर सारे लोग निकलकर यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। और हम 39 में देखते हैं, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। हमारे कहने से जब हम ऐसे समारिटन्स के पास जाएंगे, परमेश्वर का जो जल हमारे अंदर है उसको लेकर, तब वो कार्य करेंगे जिसके लिए प्रभु ने उनको चुना है। दैट इज कि वो लोगों को यीशु से मिला देंगे। हम यीशु से मिल चुके हैं। हमें लोगों को, ऐसे सामरियों को ढूंढना है जो यीशु से मिल पाए, और फिर वो सामरीज वो दूसरों को यीशु के पास लेकर आएंगे। एंड प्रभु इस चीज के लिए प्यासे हैं। 34th वर्ष में लिखा है, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। 35 वर्ष में यीशु मसीह ने अपने चेलों से बहुत क्लैरिटी से इस बात को बोला, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर देखो, खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हालेलुया। खेत कटनी के लिए पक चुके हैं। सो प्रभु ने मुझे सिखाया कि जागृति के लिए मुझे यीशु मसीह के समान कहना पड़ेगा, मुझे पानी पिला, मुझे थर्स्ट करना पड़ेगा, मुझे प्यासा होना पड़ेगा, और मुझे आत्मिक अम, यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए प्यासा होना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए प्यासे थे। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने पा लिया, बस अब मेरा जीवन बच गया, मेरा घर बच गया, बस। नहीं, यीशु मसीह ने परिश्रम किया। यीशु मसीह का जाना अवश्य था। उस स्त्री से कहना, मुझे पानी पिला, अवश्य था। आज हमारा भी यीशु मसीह के साथ प्यासा होना अवश्य है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना अवश्य है। क्यों? क्योंकि जीवन का सोता हमारे अंदर से उमड़ रहा है, क्योंकि हम यीशु मसीह से मिल चुके हैं। और जैसे ही हम मिल जाते हैं, वो जीवन का सोता हमारे पास है, अंदर है। सो उसको अपने तक नहीं रखना है, उसको बांटना है। और हम देखते हैं यहाँ पे एक रिवाइवल आ गया, वो पूरा गांव का गांव यीशु मसीह के पीछे हो लिया। एंड यीशु मसीह को सामरिया में रुकना नहीं था, लेकिन हम पढ़ते 42 में, उस स्त्री ने कहा, अब तो उस स्त्री से कहा लोगों ने कि अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया।
हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि लोग व्यक्तिगत रीति से उद्धारकर्ता यीशु मसीह से मिल जाएंगे, और वो ये नहीं बोलेंगे क्योंकि तुमने कहा है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। वो ये नहीं बोलेंगे क्योंकि तुमने कहा है, आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड इट। सो बस वी हैव टू पोजिशन आवरसेल्व्स, हमें पोजिशन करना होगा। आज जागृति के लिए बहुत जरूरी है कि हम जिनमें जगत का सोता है, हम जिनमें फाउंटेन है, हम जिनमें यीशु मसीह लिविंग वाटर है, हमें अपने आप को ऐसे समैरिटन्स के बीच में पोजिशन करना होगा जहां से वो फाउंटेन फ्लो करे। और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे सामर्थ के साथ। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फिर फिर यीशु मसीह, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 40 वर्स में लिखा है, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। कैन यू सी दैट? कैन वी सी दैट? हम देख सकते हैं यीशु मसीह का जाना अवश्य था और वहां पे वो 2 दिन तक रुक गए। मतलब वो मे भी यीशु मसीह के प्लान में नहीं था, उनको गलील जाना था, राइट? लेकिन वो रुक गए। यीशु मसीह रुके हैं, यीशु मसीह रुके हैं। सो 2 बातें मैं आज की सुबह जो प्रभु ने मुझे बताई कि हमें यीशु मसीह के समान प्यासा होना है। उनको आत्माओं की प्यास थी, उनको अपने पिता की इच्छा को पूरा करना था। आज हमें अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। हमें ऐसे अपने आप को पोजीशन करना है, प्रार्थना करनी, प्रभु मुझे ऐसे लोग दीजिए जो सामरी स्त्री के समान हो, जो व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं और थोड़ी देर का परिश्रम है, फिर वैसे ही, ताकि वो उद्धारकर्ता से मिल जाए। और हम देख नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति एक को रीच आउट करेगा और 1000 को रीच आउट कर लेगा। आमेन। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज मैं आगे का समय आपको देना चाहूंगी। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू नेहा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। वास्तव में हम दूसरों की प्यास बुझाने वाले हो जाएं, क्योंकि हमारे अंदर अब प्रभु रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी बहुत से घड़ों को उठाए हुए हैं, प्रभु के पास आ गए हैं, परंतु वो जो सोता बनना चाहिए दूसरों के लिए, दूसरों की प्यास बुझाने वाला, वो नहीं हो पा रहा है। तो आज हम अपने घड़ों को भी यहीं पर, जो संसार की बहुत सी बातें हैं जो हर रोज एक नया घड़ा भर के हमारे सिर के ऊपर रखा जाता है, और हमको जो है उस पर्वत पर चढ़ना और उस घर तक पहुंचना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इस पूरी तरह से इस बात को समझने के लिए कि हमारे हमारे लिए प्रभु प्यासा है। हम अब दूसरों के लिए प्यासे हो जाएं, और वो प्यास जो है वो ऐसी प्यास हो जो आत्मिक प्यास है, जो कि दूसरों को प्यास को बुझाती है, अपने आप को बुझाती है। आज सुबह हम कह सके कि प्रभु मैं आपकी प्यासी हूँ, मुझे अब बस सिर्फ आप चाहिए, मैं अपना घड़ा यहीं पर छोड़ देती हूँ। बहुत से घड़े हमारे पास हैं दुनिया में। जैसे ही हम विश्वासी हो जाते हैं, तब उसके बाद भी कई बार हम घड़ों को ढोते रहते हैं। आइए आज उन सारे घड़ों को रख दें, क्योंकि हमें संसार का पानी हमारा प्यास को बुझा नहीं सकता है। व्यर्थ में परिश्रम हम करते हैं। तो जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, बाकी सारी चीजें प्रभु दे देगा। और प्रभु चाहता है आज सुबह कि हम इस बात के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें। हमारे आसपास जो लोग हैं वो प्यासे हैं, हम अपना ही घड़ा उठाए फिर रहे हैं। वो घड़े को रख दीजिए प्रभु के चरणों में, और दौड़ कर वो काम करिए जो प्रभु ने किया। प्रभु दौड़ कर उस उस स्वर्ग से, जहां वो सबसे बड़ा, सबका लाडला है, सब कुछ उसके हाथ में था, वहां को छोड़कर वो हमारी प्यास बुझाने के लिए इस दुनिया में आ गया। उसकी प्यास, उसने अपना अपना सब कुछ दे दिया। तो आइए हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगी आराधना हम लोग सब के लिए प्रार्थना करिए। हम जितने भी यहाँ हैं, हमारी अपनी प्यास
बुझ सके, हम अपने सारे घड़े छोड़कर और प्रभु के कार्य के लिए दौड़ जाए, वही हमारे लिए भूख हो जाए। मैं तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कैसे भोजन के लिए भूखा हूं। हम उस भूख को जान सके, हमारे अंदर एक आग लग जाए ताकि वो जागृति आ सके। आराधना प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज सुबह हमसे बात करने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं हम आपके पास आते हैं प्रभु, अपने लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर वो जो घड़े परमेश्वर, जो अननेसेसरी वो जो बातें हैं प्रभु, कई बार हम अपने अपने दिमाग में, अपने दिल में हम एक बोझ के समान हम कैरी करते, जबकि आप कहते हैं प्रभु कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हम आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के हर एक वो घड़े, हर एक वो नेसेसरी बातें प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहती हैं और हमने उठा रखे हैं, आज हम प्रभु उसको हम आपके चरणों पर रख देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हर एक प्रकार से जो भी वो बातें जो आप नहीं चाहते कि हम उठा के लिए फिरें, आप प्रभु उससे हमें स्वतंत्र करें, क्योंकि प्रभु हमने देखा कि आप उस स्त्री से मिलने सिर्फ इसलिए आए प्रभु क्योंकि आप चाहते थे कि वो उसके जीवन में प्रभु आप अपने आप को प्रकट करें। आप बताएं कि आप ही परमेश्वर हैं और आप उसको जीवन दे सकते हैं। और प्रभु आप उस बात के लिए प्रभु ललायत थे, प्यासे थे, आप मिलना चाहते थे परमेश्वर उससे। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन में प्रभु हम कहना चाहते हैं कि प्रभु हमको आप चाहिए, प्रभु हमें आपसे मिलना है, हमें वो जो प्यास आपकी है प्रभु, जो आप अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते थे प्रभु, चाहते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उस बात को समझने के लिए आप हमारी सहायता करें। हम दौड़ कर प्रभु जी उन बातों को परमेश्वर समझकर उन बातों को लेकर जा सकें दूसरों तक, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें जो आप चाहते हैं प्रभु कि हम अपने उन घड़ों को रख कर, जैसे वो स्त्री दौड़ कर नगर में गई और उसने बता दिया कि देखो यही मसीहा है। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, होली स्पिरिट आप हम में से हर एक की आप सहायता करें प्रभु, कि हम दौड़ कर प्रभु जी उन बातों को कह सकें जो आप हमसे चाहते हैं, जो आप चाहते हैं प्रभु, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास लोग हैं परमेश्वर जिनको आपकी ज़रूरत है प्रभु। और वो मीडियम प्रभु यीशु मसीह आपने हमको रखा है, आप अपने अपने जगह पे हम प्रार्थना करते हैं। हर एक वो बातें जो, हर एक वो बोझ जो हम लोग बेकार में उठाए फिर रहे हैं, कई बार आ जाते हैं प्रभु और हमको समझ में भी नहीं आता। आज हम अपने हाथों को उठा के हम सरेंडर करते हैं होली स्पिरिट, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन सारे बातों को, उन सारे गढ़ों को परमेश्वर, उन सारी बातों को हम यीशु के नाम से हटाते हैं अपने ऊपर से, और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको वो प्यास प्रभु यीशु मसीह जो आपको लगी थी प्रभु, हम प्रार्थना करते कि हम भी प्यासे हो जाएं प्रभु, हम देख सकें अपने आसपास और आपकी आंखों से प्रभु, आपके उस हार्ट को परमेश्वर, जो आप जब लोगों को देखते थे आप कंपैशनेट होते थे, आप उस स्त्री को मिलने गए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा हृदय भी ऐसे हो परमेश्वर, हर दिन प्रभु आपका जो बर्डन है प्रभु वो हम कैरी कर सके परमेश्वर, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि लोग आपको जाने परमेश्वर, आप लोगों को स्वतंत्र करना चाहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसा होने दीजिए ताकि हमारे देश में जो जागृति आनी चाहिए, हमारी कलीसियाओं में प्रभु, हमारे लोगों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर जो जागृति आनी चाहिए, जो प्रभु लोग आपको जानना चाहिए प्रभु, हम प्रार्थना करते इससे पहले आप आ जाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि हम में से एक एक का जीवन एक मीनिंगफुल तरीके से हम लोग जी सके, हम ये प्रार्थना करते हैं। और वो मीनिंगफुल प्रभु आप ही जानते हैं और आपकी ओर से ही हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अनुग्रह करें परमेश्वर, हमको आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु जी, इस बात को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके अनुसार करने के लिए, चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको आपका अनुग्रह चाहिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज पूरा दिन आप हमारी सहायता करें प्रभु, इन बातों को मनन करने में, इनमें बढ़ने के लिए प्रभु, और इनके अनुसार चलने के लिए, इस पर हम सोच विचार कर सकें, ना सिर्फ सोचें प्रभु परंतु हम उस पर और कार्य कर सकें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि मैंने तुम्हें चुना है इसलिए ताकि तुम फल लाओ प्रभु, होने दे कि ऐसा हो नहीं पाए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन।
प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर एक को मैं हर एक बात से स्वतंत्र करती हूँ। उनके सारे बोझ को, जो प्रतिदिन का व्यर्थ की बातों में लगे रहने का है, वो सब दूर हो जाए यीशु के नाम से। वो घड़े आज छूट जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु, हम इस समय पूरी तरह से आपके बिल्कुल नजदीकी में रह सके और एक मन होकर प्रभु जी अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु जी, हमारे बीच में ऐसे लोगों को खड़ा करें जो कि प्रभु जी सचमुच में प्रभु दूसरों के लिए प्यासे हो जाए, कि कब वो व्यक्ति प्रभु आपको जान पाए, आप में आगे बढ़ पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे महान प्रभु है। हर एक का बोझ यीशु के नाम से दूर हो जाए, हम खुद एक सोता बन जाए। प्रभु जी, इस समय पूरी तरह से मैं आपके हाथों में हर एक अपने बच्चों को, अपने यहाँ पे जितने भी हैं, उन सब कुछ सौंप देती हूँ। प्रभु, हम आपके प्यासे हैं, हम आपको और जानना चाहते हैं। प्रभु, हर एक बोझ प्रभु जी जो आपने हम व्यर्थ काम ने उठाया हुआ है, वो सब आप उठाते हैं। आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। और विश्वास करते हैं कि आज शाम को एक मिनट, जय मसीह की दीदी। आज शाम को जो मीटिंग है ट्यूसडे की, उसमें जरूर से ज्वाइन करें। और प्रभु का धन्यवाद हो, उसमें भी हम सीख सकेंगे बहुत सी बातों को। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको, जय मसीह की सबको, जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको, जय मसीह की। आप सब लोग बहुत कीमती हो प्रभु के दृष्टि में, और प्रभु आपकी ओर निगाह लगाए हुए हैं। जय मसीह की दीदी। जय मसीह। थैंक यू। यस, आमीन। आमीन। शालोम। शालोम।